नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल और मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज हम इसमें मौजूद है राजा गार्डन के होम गार्ड के यहाँ पे महानिदेशालय में, जहाँ पे होम गार्ड के जवान मेरे पीछे जो है यहाँ पे परेड कर रहे थे। परेड के बाद ये लोग जब निकले तो हमने इनकी समस्याओं पे बात की कि क्या क्या समस्याएं हैं इनकी। आइए आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं कि होम गार्ड के जवानों का क्या दर्द है, क्या क्या समस्याएं हैं, इन सभी के बारे में होम गार्ड के जवानों ने क्या क्या बताया। आइए दिखाते हैं आपको। जो अपनी अमेंडमेंट होगी वो होगी संसद के अंदर अमेंडमेंट कौन करे? नेता करेंगे। नेता करना नहीं चाहते। कांग्रेस आई, बीजेपी आई, सारी सरकारें आगे चली गई, लेकिन कोई सरकार ने सिर्फ इस्तेमाल करा है हमारा, और किसी ने भी कुछ नहीं करा। कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करना चाहती। आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये चाहते हैं जो चीज किसी ने नहीं करा। अरे 370 तुमने हटा दी 2 मिनट के अंदर। तुम्हारी लिए क्या तुच्छी चीज है यार, ये तो तुच्छी चीज है। तो हमें अपने रोजगार से मतलब है, हमें किसी से वो नहीं। हम किसी के साथ वो नहीं है खिलाफ, ना किसी के वो है। अंग्रेजों के जमाने के कानून चल रहे हैं अभी तक, और हम मेक इन इंडिया के अंदर चल रहे हैं। तो क्या हमारा क्या रह गया बताओ? नहीं दिया गया। हमारे बच्चे मेडिकल हॉस्पिटल में उनको वहाँ जाते हैं, प्राइवेट सफदरजन में जाते हैं, मरते हैं। हमें कुछ रोजगार नहीं दिया गया। हमें ना कोई SI कार्ड, ना PF, कुछ नहीं दिया गया हमें। और हमारे बच्चे बेचारे मेडिकल में एम्स में जाके सफदरजन में जाके तड़पते, हम लाइन लगा के ड्यूटी करते हैं वहाँ, और हमें कुछ नहीं दिया जा रहा। भाई हम अपना चाहते, हमें कुछ दिया जाए, हमें नौकरी दी जाए, हमें कुछ दिया जाए और वो दिया जाए, हमें अपना वो SI कार्ड वगैरह कुछ दिया जाए, हमें भत्ता वगैरह दिया जाए। 11 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही और DTC मार्शल हूँ। पिछले 5 महीनों से हम लोगों की तनख्वाह नहीं चल रही। हम लोगों का परिवार नहीं गुजारा कर रहा है, कैसे करें? अफसरों से पूछते हैं, कोई जवाब नहीं देता है। ना DSO साहब बताते, ना DG साहब बताते। DTC हमें रखेगी नहीं रखेगी इसका कुछ क्लियर नहीं है। इसीलिए हमारी ये मांग है कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाई जाए और हमें बताया जाए कि हमारा टाइम बढ़ेगा या हम अपने घर जाएं। नहीं तो डिपार्टमेंट सरेंडर कर दे। केजरीवाल के बस की नहीं चलानी तो कह दे भाई हम तुम्हारा गुजारा नहीं कर सकते, इसलिए हमें वापस कर दिया जाए, ताकि हम कोई दूसरा देखे। इसके भरोसे हम बैठे, हमारे बच्चों के ऊपर हमें भोजन नहीं मिल रहा, हमारे घर में खाने को नहीं दाने हैं, हम कैसे गुजारा चलाएं? सरकार इस पर ध्यान दे। जो भी गवर्नमेंट, जो भी अलायंस इसको सुने, वो हमारे बारे में सोचे और DG तक हमें हमारी बात सरकार के गृह मंत्री तक पहुंचाई जाए, प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाए कि हमारे को रोजगार दिया है तो या तो रोजगार बढ़ाया जाए या घटाया जाए। एक क्लियर मामला किया जाए। बहुत ज़्यादा है भ्रष्टाचार के नाते ही हमारा डिपार्टमेंट जो आज ये बलि बेदी पर कट रहा है कि हमारे को ट्रांसफ़र कराने हैं तो पैसे चाहिए हर चीज़ के लिए। इसमें 5,000 से लेके और 20,000 तक की बात होती है, और उसमें अगर दे देते हैं तो हमारी फाइल कंप्लेंट वापस हो जाती है। इसमें हमारा सबसे बड़े 2 अधिकारी हैं जो मेन बैठे हैं, एक हेडक्वार्टर बैठा है और एक कमांडेंट CTI बैठे हैं। तो एक DS रावत है और एक शौकीन है। ये दोनों का कोई क्लियर नहीं है। ये दोनों नहीं चाहते कि हमारा डिपार्टमेंट पक्का हो। इसीलिए मेरी सरकार से मांग है कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाई जाए। हमारे बच्चे भूखे बैठे, हमारे बच्चों को तनख्वाह नहीं है, हम कैसे गुजारे? हमारे घर में बच्चों की फीस नहीं जा रही है, कई बच्चों के नाम कट चुके हैं। अब हम भुखमरी के कगार पे हैं। हमारी बात को सरकार तक पहुंचाई जाए। हमारा डिपार्टमेंट इसमें फैसला ले कि या तो हमें नौकरी से कहते हम नहीं रख सकते। हम अपने इनकी मंशा है कि ये भ्रष्टाचार करके नई भर्ती करना चाहते हैं ताकि नई भर्ती में इन्हें पैसा मिले। राजनीतिक उद्देश्य, इनकी राजनीतिक उद्देश्य है। आप यहाँ पे सालों साल जो यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन आपने बोला कि इनकी मंशा ये है कि यहाँ पे नए लोगों को भर्ती करें। हाँ, तो आप लोगों से क्या होगा यहाँ पे? हम लोगों को घर भेजने की तैयारी कर रहे हैं ताकि नए लोग भर्ती करें, उनसे पैसा ले। पिछले 32 सालों से हम लोग नौकरी कर रहे हैं। सन 1993 से हम लोग भर्ती हैं। कोई भाई हमारा 1989 का भी है, 90 के भी भर्ती हैं, पर हमारे लिए ना कोई फंड है, ना PF है, ना कोई ग्रेजुएटी है। इस चीज़ के लिए हमें क्लियर किया जाए, आदेश गृह मंत्री तक पहुंचाई जाए आप लोगों के द्वारा। शुरू से पता चला है कि जो लोग यहाँ पे सालों साल लगे रहते हैं उनको जो आगे नहीं बढ़ा जाता, लेकिन कोई नया आता है उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। वो भ्रष्टाचार के ही बल पर बढ़ता है। जो भी बढ़ता है भ्रष्टाचार के बल पर बढ़ता है। उसको पैसा दे दिया जाए, वो आगे चला जाएगा। जो नहीं देगा वो यहाँ हमारी तरह धक्के खाएगा। प्रमोशन के लिए भी पैसे की डिमांड होती है, ट्रांसफर के लिए भी डिमांड होती है। बिल्कुल साहब सच, बिल्कुल साहब सच है। ड्यूटी के लगाने के लिए 1,000 से लेकर 5,000 तक। थानों में ट्रांसफर करानी है तो 5,000 से 10,000 चाहिए, तब आपका ट्रांसफर होगा। अदरवाइज आप बलि बेदी पर रहेंगे, उल्टा पुल्टा फेंक दिया जाएगा, कभी इस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट।
और हमारी ये मांग है कि केजरीवाल सरकार से या तो तुम्हारे बस की है तो चलानी, नहीं तो ये डीटीसी मार्शल हटा दो, हमारे को नहीं चाहिए। हमारे बच्चे भूखे बैठे, हमारे घर में राशन नहीं है, हम किससे भीख मांगे? हमारे पास भी आज भूखमरी के कगार पे हम बैठे हैं, हमें 1 रुपये का कोई हमें ऐड नहीं मिलती है। और जब पूछो तो जब अधिकारी ऐसी कहानी सुना के चल देते हैं। आज भी हमारे डीएसओ से बात हुई, किसी ने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। तो मेरी मांग है कि भारत सरकार से, गृह मंत्री से, कि हमारे को या तो क्लियर किया जाए कि हम लोग रहेंगे या जाएंगे, क्लियर कर दे। हमारे बस की है नहीं रखनी, अब कोई और पीएम को लेटर डाला, उपराज्यपाल को लेटर डाला, गृह मंत्री को लेटर दिया, सुप्रीम कोर्ट में लेटर दिया, हाई कोर्ट में लेटर दिया। इस बात का क्या हम लोगों के साथ अन्याय, अनैतिक और बहुत ही अमानवीय व्यवहार हो रहा है। इसका पूरा दिया, कोई यूनियन नहीं है, हम लोग सब सीधे साधे एक सभ्य और अच्छी ड्यूटी करने वाले आदमी हैं। कोई यूनियन नहीं है, कुछ नहीं है, केवल भारत के नागरिक। भारत माता की, भारत माता की। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि होम गार्ड के जवानों ने बहुत सारी समस्याओं को बताया, जो कि इस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार से संबंधित भी काफ़ी सामने मामले उखड़ के सामने आए। ट्रांसफ़र के नाम पे भ्रष्टाचार, ड्यूटी लगाने के नाम पे भ्रष्टाचार, किसी को प्रमोशन लेना है तो भ्रष्टाचार। जो आला अधिकारी है उनका नाम भी सामने आया, श्री रावत जो कि उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने लगातार पैसे लेकर के लोगों का ट्रांसफ़र किया, लोगों की ड्यूटी लगाए, और जो पैसा नहीं देता है उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाती है, उनको नोटिस दे करके उनको हटा दिया जाता है, उनको धमकाया जाता है। हर तरीके से कहा जाए कि होम गार्ड के ऑफिस में भ्रष्टाचार का पूरा जाल, पूरा षड्यंत्र होम गार्ड में भ्रष्टाचार का फैला हुआ है। और इस षड्यंत्र के जो शिकार हो रहे हैं वो होम गार्ड के भोले भाले जवान हो रहे हैं, जो कि लंबे समय से होम गार्ड में अपनी सेवा दे रहे हैं। कोई 20 साल से दे रहा है, कोई 25 साल से दे रहा है। कई जवान तो हमें ऐसे मिले जो 1990 से सेवा दे रहे हैं, 1989 से सेवा दे रहे हैं। अब भी उनको कहा जाता है कि तुम परमानेंट नहीं हो, तुमको हटा दिया जाएगा, उनको भी धमकाया जाता है। तो आखिर इस तरह का जो भ्रष्टाचार है वो कब रुकेगा? होम गार्ड के अधिकारी इस पर कब एक्शन लेंगे? कब होम गार्ड में ये भ्रष्टाचार का सिलसिला रुकेगा? इससे जुड़ी और भी तमाम खबरें देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देकर हमें ज़रूर बताएं।